ले रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप भी रूम में बैठ के वीडियो बनाते हैं, आप भी सड़कों पे जाइए, शाना बशाना चलिए श्रीनगर के साथ लोगों के साथ। मैंने कल बोला क्या करें, आप कमरे में बैठ के वीडियो बनाने से जनाब हम लोग नहीं बैठते जनाब, श्रीनगर आप स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चलिए, थोड़ा होमवर्क मेरे बारे में कीजिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वो भी लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई जैम होता है या फिर जैम होता है, गाड़ियों का होता है, गाड़ियों में वो लोग घूमते हैं जो अफोर्ड गाड़ी कर पाते हैं, एम्बुलेंस नहीं जाती गाड़ी। जनाब आप एम्बुलेंस की क्यों बात कर रहे हैं? क्या वहाँ पे एम्बुलेंस की बात करने पे इनका सांप सूख जाता है? जब बाईपास पे एम्बुलेंस रोकी जाती है 1-1 घंटे, तब आप जैसे जर्नलिस्ट कहाँ होते हैं? आज आपको एम्बुलेंसेस नजर आ रही है, वहाँ पे आपको एम्बुलेंसेस नजर नहीं आ रही है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वहाँ पे बात कर सके। हमारी हिम्मत बराबर है, हमारी हिम्मत बराबर है। जाके हल पूछिए। काफी लोग जो है, काफी लोगों को जान, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मुझे किसी ने नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे कोई किसी ने नहीं भेजा और मुझे पता है मुझे कैसे अपना काम करना है। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कोई आप साइम मुस्तफा, आप निकलिए, घंटाघर के सामने निकलिए, घंटाघर के सामने निकलिए, आप पैदल चल के देखिए, लोगों के देखिए, वहाँ पे कश्मीर का नजराना पेश कर चुका है। वो परेशानियां बात वहाँ तक मत कीजिए, बात वहाँ तक मत कीजिए। एंटी एनक्रोचमेंट पे इंटरव्यू हो रहा है, एंटी एनक्रोचमेंट नजर आता है जनाब। उनके आपकी फैमिलीज नजर नहीं आती आपको? मैं उसी से पूछना, फैमिलीज नहीं आपको नजर आती उनकी? वो जो चिल्ला के यहाँ पे कह रहे, वो कमाने का उनका किसको? आप मुझे बताइए, एक इंसान जो वहाँ पे खड़ा होता है, कौन वहाँ पे ठंड में सुबह से शाम तक बर्फ में रहने के लिए तैयार है? हर कोई चाहता है मैं अपने कमरे में। आपको बता दूं कि कल रात एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें जो है एक बाप एसएमसी कर्मचारियों को ये बताता है कि मुझे बख्श दें, मेरा सामान जो है वापस कर दें, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है श्रीनगर की बात करें तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, यानी कि एक मुहिम चलाई जा रही है कि जो भी जगहें हैं उनको साफ़ किया जा रहा है, जो कि छापरी फरोश है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जो है रिहेबिटेट करने की जो है कोशिश भी की जा रही है। इसी सब पे कल रात एक और वीडियो वायरल होता है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफ़ा का वीडियो था और बड़ा ही गर्दिश करता है, और उसमें जो है सीधा तनकीद का निशाना श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू को जो है करते हुए नजर आते हैं। इसी सब पे हमारे साथ मौजूद है साइम मुस्तफ़ा। सर, आपसे सीधा एक सवाल रहेगा कि कल रात आपके द्वारा एक वीडियो बनाया गया और काफ़ी तरह सोशल मीडिया हैंडलर्स पे जो है वो वायरल होता है, सीधे तरह आप जुनैद अजीम मत्ती जो कि मेयर है श्रीनगर को, उनको तनकीद का निशाना करते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से देखते हो और क्या बयानबाजी जो आपने की, किस हद तक वो सही है? देखिए, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो वो एक वीडियो नहीं है, वो एक आवाज़ है जो कि एक आम इंसान की है, जो कि एक गरीब इंसान की आवाज़ है। जैसा कि आपने देखा, जो कि पहले मैंने वीडियो देखा था, मैं शाम को बैठा हुआ था, जब वो वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो चिल्ला के ये कह रहा था कि मेरी बेटियां हैं, मेरा सामान मुझे वापस दे दें। देखिए, सवाल वहाँ पर ये खड़ा होता है, आप एनक्रोचमेंट ड्राइव्स कर रहे हैं। मैंने कल एक सवाल किया था, देखिए तनकीद, मुझे जुनैद अजीम मत्तू साहब से कोई पर्सनल रिफ्ट नहीं है, मैं आज तक कभी उनसे मिला नहीं हूँ, मेरी कभी उनसे गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन सवाल खड़ा होता है जुनैद अजीम मत्तू साहब इस टाइम पे मेयर हैं, और अगर हम सवाल पूछे, एक आम इंसान में हो, आम इंसान सवाल किससे पूछे? जो आगे आपकी अथॉरिटी होती है। तो जुनैद साहब इस टाइम पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे, तो अथॉरिटी वो है। तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा था जिसमें मैंने ये भी कहा था कि आप एक एनक्रोचमेंट ड्राइव इस टाइम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एनक्रोचमेंट ड्राइव सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या अमीरों के लिए एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं होनी चाहिए? आप देखिए कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस टाइम पे हो रहे हैं श्रीनगर में, और उन पे आपका कोई उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन अगर होता है तो सिर्फ इस गरीब पे। आप बताइए, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप पिछले जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तब से आप देखिए 6-6 महीने कर्फ्यू रहा, और उसके बाद हम घरों में बंद रहे ड्यू टू लॉकडाउन में भी हम 4-5 महीने बंद रहे, तब से कंटिन्यूसली लॉकडाउन होता आ रहा है। ये गरीब आवाम है, आप बताइए ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाएं तो चलाएं कैसे? इनके पास कौन से जरिए हैं? अनडाउटेडली मैं आपको कहता हूं इस टाइम पे उस चीज में जो मुलविस पुरानी सरकारें हैं, जिनकी वजह से मतलब ये गरीब वैसे के वैसे ही रह गए। देखिए, अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। साइम जी, आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एसएमसी ये ड्राइव चला रही है, कहीं ना कहीं लोगों के हक में चला रही है, क्योंकि काफी जो है जैम रहता है, एम्बुलेंस हो चाहे उसको भी काफी सफर करना पड़ता है, और भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा होती है। पूरी जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करें तो आमतौर पर ज्यादा छापरे फरोश नजर आते हैं। लोगों के लिए जो है ये ड्राइव चलाई जाती है, और एक तरफ से जो है आप बयानबाजी करते हैं, आप उस हक में नहीं सोचते, कहीं ना कहीं ये बयानबाजी जो आपकी है ये एक तरफा लगती है। देखिए, जब आप लोगों की बात करते हैं, आप देखिए ये जो आम आवाम है, जहाँ पे आप लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है, ये जो वहाँ पे पटरियों पे होते हैं, रेडों पे होते हैं, ये कौन है? ये भी तो आवाम ही है ना।
ये कहाँ जाएं? इन्हें रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है ना, वो भी प्रोसेस कहाँ पे रिहेबिलिटेट इनको किया जा रहा है, आप बताएं ना। जहांगीर चौक के पास एक जगह बनाई है, इन्हें रिहेबिलिटेट किया जा रहा है बाज़ाब्ता तौर, इनसे इनकी जो आप छानबीन होगी और जो रजिस्टर होंगे उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, जब वो रिहेबिलिटेशन उनका हो जाएगा तब ये वहां पे शिफ्ट कर लेंगे, तब तक ये कहा जाए। देखिए ये वो लोग नहीं है जिनका 1 महीने की सैलरी आ जाती है, आपके एक SMS आ जाता है कि आपके अकाउंट में जी सैलरी आ गई और अब जी आप 1 महीने का खर्चा अपना घर का चला सकते हैं। ये लोग वो है जो सुबह निकलते हैं और शाम को मजदूरी करके अपने फैमिली को 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं रिहेबिलिटेशन हो रहा है, लेकिन जब तक हो रहा है तब तक इनको रहने दें आप वहां पे। अब हमने अगर इतना सफर किया, देखिए इतनी सरकारें आज तक बदली। सुने मैं बता दूं, नहीं आप मैं आपको एक बात, काफी अरसे से जो है इन्हें बताया जा रहा है कि आप ये जगहें खाली करें। हालांकि SMC को फिर मजबूर होना पड़ा इस चीज को करने के लिए। काफी अरसे से उन्हें मांग की जा रही है, काफी अरसे से उन्हें वार्निंग दी जा रही है कि आप जनाब ये जगहें खाली करें। जब नहीं करे तो आखिरकार क्या चाह रहा है? देखिए आप पहले ये बताइए इन स्ट्रीट वेंडर से आपको प्रॉब्लम क्या है? आप ये बताते हैं, आपने अभी कहा कि इन स्ट्रीट वेंडर से आपको ट्रैफिक जैम के प्रॉब्लम है। क्या ये उस एरिया में सिर्फ आपको नजर आते हैं? क्या बाकी एरियाज में आपको नजर नहीं वो लोग आते हैं? देखिए जनाब, मैं आपको बार बार सिर्फ एक बात कहता हूं, ये वो लोग हैं जो सुबह निकलते हैं अपनी मजदूरी करने और अपने फैमिली को ये 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं। आप बताइए, अगर मैं इस टाइम पे टारगेट पुरानी सरकारों को भी कर रहा हूं, इट्स नॉट ओनली, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, आई एम राइट नाउ हियर एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड आई विल नॉट से कि मैं यहाँ पे एक पूरी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन एक आवाज़ मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ जो मैंने आवाज़ कल उठाई थी और आपने देखा पूरा कश्मीर ने उस चीज़ का सपोर्ट किया था, क्योंकि गरीब आवाम की बात थी। ये कोई अपनी पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए वो चीज़। किसने बोला? मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, आपने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को भी तनकीद का निशाना, अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है अल्ताफ बुखारी को भी तनकीद का निशाना साधा कि आखिरकार वो क्यों खामोश है। और दूसरी जानिब से आपने एंड में वीडियो में एक बात कही कि हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। उससे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए आपने कल एक चीज़ देखी होगी, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ साहब को कल टारगेट किया था। अल्ताफ साहब को टारगेट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जुनैद साहब उनकी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट हैं। देखिए हम बताएं तो किसको बताएं? आखिरकार अगर घर का बच्चा कोई गलती करता है, हम बड़ों को ही जाके बोलते हैं। जो घर फैमिली, आप हेड ऑफ द फैमिली होता है, आप उनको जवाब मांगते हैं। अपनी पार्टी तो अलग है, मेयर अलग है। नो 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 नो, मेयर अलग नहीं है जनाब, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप एक इंडिपेंडेंट मेयर होते तो हम खाली आपसे सवाल पूछते। आप एक इंडिपेंडेंट मेयर नहीं है, यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी दैट इज नोन एज द अपनी पार्टी। इस वजह से सवाल अल्ताफ साहब पे भी उठा था। देखिए लास्ट टाइम पे अल्ताफ साहब रोड पे आ रहे थे कुछ मुद्दों के रिलेटेड, आज ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। आप देखिए एक इंसान चिल्ला रहा है मेरी बेटियां हैं, कलेजा फटता है जनाब। वो वीडियो देखिए, आप समझे। और उस इंसान के लिए जब तक वो मजबूर ना होगा, किसको, आप मुझे बताइए कौन ऐसा इंसान है जो किसी को हाथ जोड़े? कि आपका ज़मीर कभी किसी को इजाज़त देगा हाथ जोड़ने के लिए? अगर कोई इंसान पब्लिक में आपके हाथ जोड़ता है, दैट मीन्स आप उसकी मजबूरी समझ सकते हैं कि वो कितना इंसान मजबूर होगा। तो मेरी बात वो थी, मेरा कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं, वहां पे कोई आइडिया था उनको टारगेट करने का। हालांकि जब भी मैं बात करता हूं, बयानबाजी यही दर्शाती थी कि आप टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बयानबाजी सिर्फ इतनी थी, बात एक पर्टिकुलर मुद्दे की थी और वो मुद्दा SMC मेयर के रिलेटेड था, सिर्फ उस वजह से हुआ था। आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे, ये जब हमारे शेर दिल लीडर्स जेलों में बैठे हुए थे, जब ये दावा कर रहे थे होटलों में बैठ के कि हम लोग यहाँ पे 370 में जेलों में बैठे थे, जबकि एक होटलों में थे, तब हम लोग थे, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे कश्मीर की बात की थी, 370 की बात की थी। ये लोग तब वहां पे कमरों में बंद, अपने मुंह बंद करके तब लोग बैठे हुए थे। हमने तब जनाब बात की, हम आज बात नहीं कर रहे हैं, हमने कश्मीर की तब भी बात की है, हमेशा बात की है, जेल खाए हुए हैं हम। जो जितने सारे यहाँ पे एक्टिविस्ट हैं जिनको कल मैंने रिक्वेस्ट की है, वो लोग यहाँ पे इस टाइम नंगे पांव कश्मीर के लिए घूम रहे हैं। वो लोग इस टाइम पे ठंड में यहाँ रह के कश्मीर की बात कर रहे हैं। और ये वो बात नहीं है कि जब ये इनकी जुबानें खामोश हो जाती हैं इनकी। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए इस टाइम पे मैंने एक बात कल की थी, आप बताइए, आप कहते हैं एक पार्टी को तनकीद किया, मैं उन पार्टियों को भी सवाल पूछना चाहता हूं जब मैंने उनसे भी ये कहा था, जो कि एक ट्विटर की लड़ाई लड़ रहे हैं ट्विटर पे। आप देखिए जब भी कोई मसला होता है, कि आपका ये फर्ज बनता है कि खाली आप ट्विटर पे वहां पे एक ट्वीट करते तो बस आपका मसला हो गया? हमारे लड़के यहाँ पे जेलों में बंद है, कौन बात करेगा उन लड़कों के लिए? आप बताइए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको ऐसे घर दिखाऊंगा जहां पे एक माँ का सहारा नहीं है। जानती है ना, नहीं उस मुद्दे पे नहीं जाने वाले हम। SMC जो है, SMC को पता है कब उन्हें कौन सा काम करना है, और काफी अरसे से जो है ये इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट हो रही है। अब उनको भी अंदेशा होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी पता लगना चाहिए, अगर बार बार ये ड्राइव चलाई जाती है तो हमें ही चाहिए कि हम कोई सहारा निकालें, हम कोई अदर ऑप्शन जो है वो चुने। तो आखिरकार जब आपने कल एक बयानबाजी की, उसमें जो है अल्ताफ बुखारी साहब की क्या मुराद थी? जनाब आप अल्ताफ बुखारी साहब को बार बार मुझे लगता है शायद अल्ताफ साहब ने आपको भेजा हुआ है मेरे पास। आप हमेशा मुझे सब बोलते हैं ऐसा ही। मैं हमेशा आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, आप देखिए, मैं हर सवाल पब्लिक का है। आप सवाल नहीं जनाब, आप ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका, ये तरीका नहीं। आप बार अल्ताफ बुखारी साहब का, आप ये बताइए ना, आपको अल्ताफ बुखारी साहब ने भेजा
है फिर मेरे लिए? आप मेरी बात सुनिए, मुझे अल्ताफ बुखारी साहब ने नहीं भेजा। ये जो जेन्युइन सवाल है, काफी लोगों के काफी आप मेरी बात नहीं समझ रहे, या फिर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मुझे समझना नहीं आता। आप मेरी बात सुनिए। आखिरकार आपने उनको मेंशन किया है, आपने भी मेंशन किया ना जनाब, आपने भी मेंशन किया, आपने अल्ताफ बुखारी उसका जवाब दे दिया। आप पूछिए, आप बार बार बोलते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो यहाँ पे अपना बंदोबस्त करे। स्ट्रीट नजर में क्या हाल है? आपकी नजर में मुझे बताए, स्ट्रीट वेंडर खुद अपना बंदोबस्त करेगा या यहाँ पे बंदोबस्त करेगा? आप बताएं क्या हाल है, आप बताएं क्या हाल है। एसएमसी वाले वो आप पूछिए ना वहाँ पे, अगर ये हल नहीं है वो जाके एसएमसी कमिश्नर को आप पूछिए। एसएमसी आपकी नजर में क्या हाल है? मैं हल नहीं बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई मैं कोई मिनिस्टर नहीं बैठा हूँ या मेयर मैं नहीं बैठा हूँ। हल आप बताइए जिसकी वजह कमरे में बैठ के हल आप बताइए, उनको पूछिए कि वो हल आप दे यहाँ पे कि गरीब को यहाँ पे आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, गरीब आपके सामने हाथ जोड़ रहा है और आप बता रहे हैं हल क्या है। हल उनसे पूछिए कि गरीब को हाथ नहीं जोड़ने। आप मेरी बात समझ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। वो भी लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई जैम होता है या फिर जैम होता है, गाड़ियों का होता है, गाड़ियों में वो लोग घूमते हैं जो अफोर्ड गाड़ी कर पाते हैं। एम्बुलेंस नहीं जाती गाड़ी में। जनाब, आप यहाँ पे एम्बुलेंस की क्यों बात कर रहे हैं? क्या वहां पे एम्बुलेंस की बात करने पे इनका सांप सूख जाता है? जब बाईपास पे एम्बुलेंस रोकी जाती है 1-1 घंटे, तब आप जैसे जर्नलिस्ट कहाँ होते हैं? आज आपको एम्बुलेंसेस नजर आ रही है, वहां पे आपको एम्बुलेंसेस नजर नहीं आ रही है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वहां पे बात कर सके। हमारी हिम्मत बराबर है, हमारी हिम्मत बराबर है। तो अल्ताफ बुखारी का नाम ले रहे हैं, उसका नाम आप मुझे बताएं, आप भी रूम में बैठ के वीडियो बनाते हैं, आप भी सड़कों पे जाइए, शाना बशाना चलिए श्रीनगर के साथ, लोगों के साथ। मैंने कल बोला, क्या करें? आप कमरे में बैठ के वीडियो बनाने से जनाब हम लोग नहीं बैठते जनाब, श्रीनगर करते हैं। आप स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चलिए, थोड़ा होमवर्क मेरे बारे में कीजिए, पब्लिक को पूछिए। अगर आपको मेरे ओपिनियन जाने, अपना ओपिनियन आप साइड में रखे। यू गो टू द पब्लिक, आस्क द पब्लिक अबाउट साइम मुस्तफा, वो आपको बताएंगे मैं क्या करता हूं। मुस्तफा, खैर साइम मुस्तफा का नहीं, आप निकलिए, आप लालचों की एक लड़का वकार भट्टी जो कि पिछले 1 साल से घूम रहा है ठंड में, अगर मैं इस टाइम पे आपको बोलूंगा जूते उतारे, आप उतारने के लिए तैयार? आप किस मुद्दे पे जा रहे हैं? आप किस मुद्दे पे जा रहे हैं? आप किस मुद्दे? मैं उन लोगों को एडवोकेट कर जिनके साथ मेरी आपसे आप किस जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, जो यहाँ सोशल एक्टिविस्ट की बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पे कोई वो आप साइम मुस्तफा, आप निकलिए, घंटा घर के सामने निकलिए, घंटा घर के सामने निकलिए, आप पैदल चल के देखिए, लोगों के देखिए वहाँ पे कितनी परेशानी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, परेशानी हमें देखनी है। पिछले 70 साल से हम परेशानियां देख रहे हैं जनाब। आज आपको परेशानियां नजर आती हैं, वो परेशानियां आपको नजर नहीं आती जब 1.5 लाख नौजवान कश्मीर का नजराना पेश कर चुका है। वो परेशानियां बात वहां तक मत ले जाइए, बात वहां तक मत लीजिए। एंटी एनक्रोचमेंट पे इंटरव्यू हो रहा है, एंटी एनक्रोचमेंट नजर आता है जनाब। उनके आपकी फैमिलीज नजर नहीं आती आपको? मैं उसी से पूछने, फैमिलीज नहीं आपको नजर आती उनकी? वो जो चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे कह रहे, वो कमाने का उनका किसको? आप मुझे बताइए, एक इंसान जो वहां पे खड़ा होता है, कौन वहां पे ठंड में सुबह से शाम तक बर्फ में रहने के लिए तैयार है? हर कोई चाहता है मैं अपने कमरे में बैठूं और अपनी रोजी रोटी कमाऊं। जो बेचारा वहां पे खड़ा है, दैट मींस उसकी कितनी मजबूरी होनी चाहिए। आप सोचे, वो चीज आपको नजर नहीं आती है। आप बार बार बोलते हैं जी वहां का हल क्या है, उनको जाके हल पूछिए। काफी लोग जो हैं, काफी लोगों को जान, मुझे किसी ने नहीं भेजा जनाब, मुझे किसी ने नहीं। बहुत शुक्रिया। मुझे कोई किसी ने नहीं भेजा और मुझे पता है मुझे कैसे अपना काम करना है। खैर, हमारे साथ मौजूद थे साइम मुस्तफा, जो कि कल रात एक वीडियो वायरल हुआ था। बातचीत करने तो आए थे जरूर, आप जिस तरीके से ये बता रहे हैं वो पब्लिक खुली जानती है कि मैं किस तरीके से लोगों से सवाल पूछता हूँ और किस तरीके का इंसान हूँ। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।